नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1217 1217। आज घर की दो प्रतिनिधि महिलाओं की चर्चा करता हूँ। प्रतिनिधि महिलाएं हर घर में होती हैं। सास भी कभी बहू थी और बहू कभी सास बनेगी, ये तो दुनिया का नियम बना हुआ है। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी से सृष्टि चलती है, इसी से समाज चलता है, घर परिवार सब कुछ चलता है। तो मैं आज आपको सास बहू के अलग अलग मंदिरों की बात करता हूँ। हम समाज में कई चीज़ें देखते हैं, जब चारों तरफ आप भी देखते होंगे नज़र कि सास बहू में जो अनबन के कारण एक नहीं कई होते हैं, कुछ तो बेवजह होते हैं। खटास इतनी हो जाती है, खटपट इतनी हो जाती है कि पास में ही दो मंदिर हैं और सभी उन मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं। ऐसी कोई वहाँ कमी नहीं है कि वहाँ फलानी नहीं है तो वहाँ अमकानी नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी मंदिर हैं तो लेकिन वो दोनों मंदिर इकट्ठे मिल के जाने के बजाय दोनों अलग अलग मंदिर में जाते हैं। लगभग अलग अलग समय से जाते, पर जैसे जा रहे हैं तो सुबह जा रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे, लेकिन जाते हैं अलग अलग। एक ही मंदिर में भी अलग अलग नहीं जाते, बल्कि मंदिर ही बदल दिए तो खटास की कोई लिमिट होनी चाहिए। तो इसी में मैं कह रहा हूँ, ये साधारण रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। और सास बहू दोनों ही गृहणियाँ हैं, प्यार प्रेम शायद नहीं है, यही एक मुख्य कारण है। सास घर में दरोगा का रोल करती है। अब दरोगा क्या होता है, वो थानेदार टाइप का एक व्यक्ति होता है ना, पुलिस का। और पुलिस और बहू कहती है ना, तू कांस्टेबल है, हुक्म मानेगी, सैल्यूट करेगी और मेरा ऑर्डर माँ चलेगा। ये समस्या यहाँ पर बड़ी जबरदस्त हो जाती है। और बहू मजबूरी में सैल्यूट करती है, क्योंकि दरोगा को तो बोलना ही पड़ेगा, उसको नौकरी करनी है। मुसीबत होती है घर के पुरुषों के लिए। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि दोनों मंदिर जाते हैं तो लगभग एक ही समय जाते हैं, सुबह जाते हैं। परंतु देखने वाली बात वही है, मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग दिशा, अलग अलग मंदिर में जाते हैं। एक के हाथ में टोकरी है तो एक हाथ में थाली है, कभी कुछ और कभी कुछ। और बहू थाली की जो सजावट है वो ढक के जाती है, तो वो अपनी उसको कंडी को ढक के जाती है। आखिर दोनों का धार्मिक संसार है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका मतलब भगवान में दोनों का विश्वास है। भगवान का रियल अर्थ वो नहीं जानते, उस निराकार निर्गुण ईश्वर को वो नहीं जानते। उनके मन में तो ये बात बैठी हुई है कि मूर्ति के अंदर भगवान है, और जबकि मंदिर एक मिलन का स्थान है, जैसा मैं सोचता हूँ। इसी बहाने लोग मिलते हैं, लेकिन तो ईश्वर तो मूर्ति के अंदर नहीं होता, न मंदिर में होता। ये सब कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि विचार और व्यवहार में उन दोनों सास बहुओं की एक रूपता नहीं है। सास बहू का रिश्ता अनबन से बदनाम भी हुआ है, बस हमेशा ये बदनामी में रहे। और सभी जगहों पर अनबन या कलह का कारण वैचारिक मतभेद भी है, और घर में अधिकार का सवाल भी है, और अत्यधिक अपेक्षाएं हैं बहू से, और जनरेशन गैप भी है, जिससे हम रिश्ते में खटास आती है। जनरेशन गैप मीन्स है कि सास अगर लगभग 45 की होगी तो बहू 20 की तो होगी। लगभग 20-25 साल का इनमें जनरेशन गैप भी होता है। तो कहने को बहू सास की मम्मी कहती है, लेकिन सासू जी के मुँह से उस रिश्ते में प्यार नहीं। आजकल एक फैशन में चल पड़ा, मम्मी और मम्मी जी, पर मैंने कभी आज तक किसी सास को बहू को बेटी कहते हुए नहीं देखा। लेकिन वो मम्मी जी कहती हैं। ये परिवर्तन सिर्फ कहने के लिए होता है। रिश्ते में प्यार नहीं तो बल्कि प्रतिद्वंदिता रहने लग जाती है, बस, और वो बढ़ते जाती है। सास द्वारा हर काम में बहू की कमी निकालना, टोका टोकी करना, और बहू की निजता में, प्राइवेसी निजता में भी दखल देना, और बहू के मायके वालों को भी पर भी टिक्का टिप्पणी करना या उनके साथ गाली गलौज करना, असभ्यता और अपशब्द उनके लिए बोलना। तो कौन बेटी अपने मायके की बुराई अपनी सास के मुंह से सुनना पसंद करेगी, या किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करेगी। और यही एक मुख्य कारण कलह का भी हो जाता है। इस जनजागृति का उद्देश्य हमारा ये है कि सास बहू दोनों ही से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके कलह से आपके घर के पुरुष भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, उनके काम में बड़ी दखल होती है, और घर की सुख शांति और अमन चैन गायब हो जाते हैं। छोटे बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अतः मिलकर रहें, प्यार प्रेम से रहें, और परिवार को सुखी बनाएं। कभी वो सास जैसे बहू थी, तो ये भी तुम भी कभी सास बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। हो सके तो एक मंदिर में जाएं, अलग अलग मंदिर में न जाएं। नमस्कार।